बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल का काम था गांव गांव जाकर ताजा दूध बेचना। वह बड़ा ही ईमानदार, परिश्रमी और सरल स्वभाव का था। गायों को वह अपने बच्चों की तरह पालता और कभी भी दूध में मिलावट नहीं करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश गोपाल बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छा घर था, न ज्यादा धन। फिर भी वह भगवान पर विश्वास रखता था और सुबह शाम पूजा करना नहीं भूलता था। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले अपने घर के बाहर तुलसी के पौधे को जल देता, फिर स्नान कर गायों की सेवा करता और फिर दूध लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। वह चिल्लाता, ताजा दूध ले लो, शुद्ध दूध ले लो। गांव वाले भी गोपाल पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि गोपाल का दूध एकदम शुद्ध और शुद्ध हृदय से आता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत तपस्वी था और गांव वालों के भाग्य को जान सकता था। उसने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारा भाग्य बहुत कठिन है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में गरीबी का दुख भोगना पड़ रहा है। ये सुनकर गोपाल का मन थोड़ा दुखी हुआ, परंतु उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो भी ईश्वर की इच्छा होगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, यदि तुम सच्चे हृदय से धर्मराज जी की सेवा करो और उनके नियमों का पालन करो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। गोपाल ने श्रद्धा से साधु के चरणों में प्रणाम किया और वचन दिया कि वह धर्मराज जी की सेवा करेगा। गोपाल ने साधु के निर्देशानुसार प्रतिदिन धर्मराज जी का पूजन प्रारंभ किया। वह हर दिन प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र पहनता, घर के आंगन में गोबर और गंगा जल से पवित्र मंडप बनाता और वहां धर्मराज जी का चित्र स्थापित करता। वह धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित कर श्रद्धा से धर्मराज जी का स्मरण करता। गोपाल प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे धर्मराज जी, आप ही न्याय के अधिपति हैं। मेरे जीवन के कर्मों का न्याय आप ही करें। कृपा कर मेरे जीवन का अंधकार दूर करें। कुछ समय बीता। एक दिन गोपाल दूध लेकर गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत दुर्बल था और भूख प्यास से व्याकुल था। वृद्ध ने करुणा से कहा, बेटा, कुछ दूध दे दो, बहुत भूखा हूँ। गोपाल के पास बेचने के लिए सीमित दूध था। यदि वह दूध दे देता तो उसका दिन भर का खर्च नहीं निकलता। लेकिन उसके मन में दया उमड़ पड़ी। उसने अपने घड़े का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध को पिला दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गाँव में पहुँचने पर जब उसने दूध तौला तो उसे लगा कि अब दूध कम है। कुछ लोग नाराज हो गए कि दूध पूरा क्यों नहीं है। उसका दिन भर का कमाई भी कम। रात को थका हारा गोपाल घर लौटा। उसने फिर धर्मराज जी की पूजा की और कहा, हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ आपकी इच्छा से हुआ, मैं संतुष्ट। उसी रात गोपाल को स्वप्न में धर्मराज जी के दर्शन हुए। धर्मराज जी ने अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी करुणा और सेवा भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो भूखे को अन्न देता है वह मुझे अर्पित करता है। आज से तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होगा। गोपाल ने झुककर धर्मराज जी को प्रणाम किया। अगले दिन से गोपाल के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसकी गायें दुगना दूध देने लगीं। उसका दूध इतना स्वादिष्ट और शुद्ध हो गया कि दूर दूर के गांवों से लोग उसका दूध खरीदने आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में गोपाल ने अपना छोटा सा सुंदर घर बना लिया। उसके पास कई गायें और बछड़े हो गए। गांव में उसकी ईमानदारी और धर्म पालन के कारण बहुत सम्मान था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गोपाल अब भी पहले जैसी सादगी और श्रद्धा से जीवन जीता रहा। वह कभी अहंकारी नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, यह सब धर्मराज जी की कृपा है। मैंने तो बस सत्य, करुणा और भक्ति का पालन किया है। आज भी लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्मराज जी की भक्ति करे, गरीबों की सेवा करे और सत्य मार्ग पर चले तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त। धर्मराज जी न्यायप्रिय। वे हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन करुणा, सेवा और भक्ति से उनका हृदय भी पिघल जाता है। धर्मराज महाराज की जय। ओम।